पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने हेतु भगवान श्री कृष्ण का महामुनि उपमन्यु के आश्रम में जाना, महामुनि उपमन्यु द्वारा उन्हें पाशुपत योग प्रदान करना, तपस्या में निरत कृष्ण को शिव पार्वती का दर्शन और श्री कृष्ण द्वारा उनकी स्तुति करना, शिव द्वारा पुत्र प्राप्ति का वर देना तथा माता पार्वती द्वारा अनेक वर देना और शिव के साथ श्री कृष्ण का कैलाश गमन। सूत जी बोले, ऋषिकेश, भगवान पुरुषोत्तम देव ने पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या के निदान रूप में सर्वोत्कृष्ट घोर तपस्या की। अपनी इच्छा से ही अवतीर्ण कृत्य विश्व को धारण करने वाले ये श्री कृष्ण अपने स्वरूप के मूल ईश्वर भाव का परिज्ञान करने के लिए उत्तम तप स्थल के अन्वेषण के बहाने पक्षीराज गरुड़ पर आरूढ़ होकर विचरण करने लगे। हाथों में शंख, चक्र, गदा तथा श्रीवत्स के चिन्ह से चिंतित श्री कृष्ण योगियों द्वारा सेवित अनेक प्रकार के पक्षी समूहों से व्याप्त मुनिंद्र महात्मा उपमन्यु के आश्रम में पहुंचे। वो आश्रम विविध प्रकार के वृक्ष और लताओं से व्याप्त अनेक प्रकार के पुष्पों से सुशोभित ऋषियों के आश्रमों से युक्त तथा वेद मंत्रों की ध्वनियों से निदादित था। सिंह, भालू, शरभ, व्याघ्र और हाथियों से व्याप्त था। स्वच्छ स्वाद युक्त पीने योग्य जल वाले सरोवरों से सुशोभित था। विभिन्न प्रकार के उद्यानों तथा शुभ देव मंदिरों से संपन्न था। ऋषियों, ऋषिपुत्रों, महामुनिगणों, वेदाध्ययन संपन्न तथा अग्निहोत्र करने वालों से सेवित था। नासिका के अग्रभाग में जिनकी दृष्टि लगी हुई है, ऐसे ध्यान परायण योगियों से युक्त, सभी प्रकार से पवित्र, तत्वदर्शी ज्ञानियों से सेवित और चारों ओर से नदियों से घिरा था। वो आश्रम ब्रह्मवादी जापकों, शंकर की आराधना में निरत पवित्र तपस्वियों से सेवित, सत्य संकल्प वाले, परम शांत, शोक तथा उपद्रव रहित, यथाविधि सभी अंगों में भस्म लगाए हुए रुद्र के जप में परायण, मुंडित या मात्र जटा रखे हुए तथा जटा के समान शिखा वाले अन्य तपस्वियों, ज्ञानियों और ब्रह्मचारियों से नित्य सेवित था। वहां सिद्धों के आश्रमों से सुशोभित उस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में पापों का नाश करने वाली भगवती गंगा नित्य प्रवाहित रहती थी। उस विश्वात्मा माधव ने उन कलमश रहित तपस्वियों को ढूंढ ढूंढ कर उनके समीप जाकर उन्हें सविधि प्रणाम किया और स्तुति पूर्वक उनकी पूजा की। उन शंख, चक्र, गदाधारी योगियों के परम गुरु जगद्योनि श्री कृष्ण को देखकर उन्होंने तपस्वियों ने भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और अव्यक्त आदिदेव महामुनि तथा उन सनातन देव का हृदय में ध्यान कर वैदिक मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे और आपस में कहने लगे, ये वही अद्वितीय परम साक्षात नारायण भगवान हैं। स्वयं पुराण पुरुष देव ही इस समय आए हुए हैं। यही अव्यय हैं, सृष्टि करने वाले, संहार करने वाले तथा पालन करने वाले यही हैं। अमूर्त होते हुए भी ये मूर्तिमान होकर मुनियों को देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं। ये धाता, विधाता और सर्वव्यापी ही आ रहे हैं। ये अनादि, अक्षय, अनंत महाभूत और महेश्वर है। वाणी के अगोचर गोविंद हारे उन तपस्वियों के वचनों को सुनते हुए शीघ्र ही उन महात्मा उपमन्यु के स्थान पर गए। उन यदुवंशी देव के पुत्र श्री कृष्ण ने प्रत्येक तीर्थ में श्रद्धापूर्वक आचमन कर, मार्जन कर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण किया और मुनीश्वरों के द्वारा नदियों के किनारे स्थापित अमित तेजस्वी शंकर के लिंगों की पूजा की। वहां के निवासियों ने जहां जहां भी जनार्दन को आते हुए देखा, वहां वहां पुष्पों और अक्षतों से उनकी पूजा की। श्रांग धनुष, शंख तथा असी धारण करने वाले एवं शुभ अंगों वाले उन वसुदेव का दर्शन कर वहां रहने वाले सभी निश्चल से खड़े हो गए। महायोग में आरूढ़ होने के इच्छुक जिन लोगों के मन समाधिस्थ थे, वे भी जनार्दन हरि को अपने सम्मुख देखकर उनका दर्शन करने के लिए अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख कर लिए। इधर श्री कृष्ण ने गंगा में अवगाहन करने के पश्चात देवताओं, पितरों आदि का दर्शन, तर्पण आदि कर उत्तमोत्तम पुष्प आदि लेकर श्रेष्ठ मुनि उपमन्यु के गृह में प्रवेश किया। योगियों में श्रेष्ठ, भस्म से अवलिप्त शरीर वाले जटा और चीरधारी उन शांत मुनि को देखकर श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण को आते हुए देखकर तत्वज्ञ उन मुनि ने योगियों के प्रथम पूज्य उन्हें आसन पर बिठाया और उनकी पूजा की। मुनि ने कहा, हम जानते हैं कि प्राणी के उत्पत्ति स्थान परम पद रूप अव्यक्त शरीर वाले विष्णु शिष्य के रूप में उपस्थित हुए हैं। ऋषिकेश, आपका स्वागत है। हमारे तप सफल हुए जो साक्षात विश्वात्मा विष्णु ही मेरे घर आए हैं। प्रयत्न करते हुए भी
योगी तथा मुनिजन आपको देख नहीं पाते, ऐसे आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? उपमन्यु के इस वाक्य को सुनकर केशी का मर्दन करने वाले महायोगी भगवान ने उन्हें प्रणाम कर कहा। श्री कृष्ण बोले, भगवान शंकर के दर्शनों के लिए उत्सुक मैं यहाँ आया हूं। कृतिवासा गिरीश भगवान शंकर का दर्शन करने की मेरी उत्कट इच्छा है। योग विदों में श्रेष्ठ भगवान ईश का शीघ्र ही कैसे दर्शन कर सकता हूं? उन रमापाति को मैं कैसे देख पाऊंगा? ऐसा कह जाने पर भगवान उपमन्यु ने कहा कि तीव्र भक्ति एवं तपस्या के द्वारा वे परमेश्वर देखे जा सकते, इसलिए ऐसा ही प्रयत्न करो। ब्रह्मवादी मुनिंद्र जप करने वाले तथा जो तपस्वी हैं वे यहाँ उन देव ईश्वर देवाधिदेव का ध्यान करते हुए निवास कर रहे हैं। यहाँ भगवान देव वृषभध्वज पत्नी पार्वती सहित तथा विविध भूतों और योगियों से घिरे हुए सदा क्रीड़ा करते हैं। प्राचीन काल में इस आश्रम में कठोर तप करके भगवान वशिष्ठ ऋषि ने महेश्वर रुद्र से योग प्राप्त किया था। यहीं प्रभु कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास ने उन ईश्वरों के भी ईश्वर भगवान शंकर का दर्शन कर परम ज्ञान प्राप्त किया था। इस रमणीय श्रेष्ठ आश्रम में सुरभि ने भक्तिपूर्वक तपस्या करके जटाधारी रुद्र से पुत्रों को प्राप्त किया था। पूर्व काल में काल से भयभीत देवताओं ने यहीं पर श्रीमान हर महाकाल का दर्शन कर भय से रहित होकर शांति प्राप्त की थी। तपस्वियों में श्रेष्ठ द्विज सावर्णी ने यहीं पर महादेव की आराधना करके परम योग तथा उत्तम ग्रंथ रचना की शक्ति प्राप्त की। तभी उन्होंने कल्याणकारिणी सुंदर पुण्य प्रदान करने वाली पुराण संहिता का निर्माण कर सत शिष्यों और द्विजातियों में उसका प्रवर्तन किया। पुरुषोत्तम इस स्थान पर कापेय शांशपायन ने महादेव का दर्शन कर उनकी आज्ञा प्राप्त करके 12,000 श्लोकों वाली इस कूर्म रूपधारी भगवान विष्णु के द्वारा वर्णित पुराण संहिता का निर्माण किया। वेद सम्मत पुण्य वानवीय पुराण संहिता का 16,000 श्लोकों वाला उत्तर भाग यहीं पर प्रवर्तित हुआ। यहीं पर शांशपायन द्वारा कही गई पुराण संहिता का प्रचार उनके शिष्यों ने किया। महायोगी याज्ञवल्क्य ने यहीं पर तपस्या द्वारा शंकर का दर्शन करके उनकी आज्ञा से श्रेष्ठ योग शास्त्र का निर्माण किया था। पूर्व काल में भृगु ने यहीं परम तप करके महेश्वर से योगियों में श्रेष्ठ शुक्र नामक पुत्र को प्राप्त किया। इसलिए यहीं पर तपस्या करके देवताओं के इष्ट महेश्वर विश्वेश उग्र भीम कदर्पी का आप दर्शन करें। ऐसा कहकर महामुनि उपमन्यु ने सुंदर कर्म करने वाले कृष्ण को पाशुपत योग, पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान प्रदान किया। उन श्रेष्ठ मुनि के कहने से वे प्रभु मधुसूदन वहीं पर तपस्या द्वारा रुद्र की आराधना करने लगे। सभी अंगों में यथाविधि भस्म धारण करके मुंडित एवं वल्कल वस्त्रधारी होकर अनन्य मन से शिव में चित्त को समाहित कर निरंतर शिव संबंधी मंत्रों का जप करने लगे। तदनंतर बहुत समय बीत जाने के बाद अर्ध चंद्रमा को आभूषण रूप में धारण किए सोम रूप महादेव महेश्वर देवी पार्वती के साथ आकाश में दिखलाई पड़े। उन श्री कृष्ण ने मुकुट गदा त्रिशूल पिनाक धनुष तथा चित्र विचित्र माला धारण किए हुए सिंह के चर्म रूपी वस्त्र से समस्त अंगों को आच्छादित किए हुए देवाधिदेव महादेव को देवी पार्वती के साथ देखा। हाथ में परशु धारण किए हुए नरसिंह के चर्म से आच्छादित शरीर वाले प्रणव का उच्चारण कर रहे तथा सहस्र सूर्यों के समान श्रेष्ठ त्रिलोचन भगवान शंकर का श्री कृष्ण ने दर्शन किया। उन्होंने श्री कृष्ण ने अपने समक्ष पुराण पुरुष सनातन प्रभु योगी ईश्वर अणु से भी सूक्ष्म अनंत शक्ति युक्त प्राणेश्वर शंभु को देखा, जिन रुद्र के प्रभाव का देवता पितामह इंद्र अग्नि वरुण तथा यम भी आज तक वर्णन नहीं कर पाए। उन आदि देव को श्री कृष्ण ने सामने देखा। उस समय उन्होंने भगवान शंकर के वाम भाग में शंख तलवार तथा चक्र धारण किए आत्मरूप अव्यक्त अनंत तथा अनंत रूप वाले आदि देव विष्णु को देखा। वे भी बहुत सी स्तुतियों के द्वारा इस शंकर की ही स्तुति कर रहे। उन भगवान शंकर के दक्षिण भाग में उन्होंने श्री कृष्ण ने हंस पर आसीन अत्यंत प्रभाव वाले देवता के स्वामी लोक गुरु पितामह को आकाश में हाथ जोड़े हुए इसकी स्तुति करते देखा। उन्होंने श्री कृष्ण ने तीनों लोकों के स्वामी श्री शंकर के सम्मुख हजारों सूर्यों के समान गणेश्वरों अमित प्रभाव वाले नंदीश्वरादिकों तथा मयूर सहित अग्निदर सदृश कुमार कार्तिकेय को देखा। उनके पीछे की ओर मरीचि अत्रि पुलह पुलत्स प्रचेता दक्ष कर्म पराशर वशिष्ठ और स्वयंभुव मनु को भी देखा। इन उदार बुद्धि वाले विष्णु
कृष्ण ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़ते हुए देवी पार्वती सहित शंकर को प्रणाम किया तथा अपने हृदय में आत्मस्वरूप का ध्यान कर देवताओं में प्रधान शंकर की मंत्रों द्वारा स्तुति की। श्री कृष्ण बोले, शाश्वत सबके मूल कारण आपको नमस्कार है। ऋषि लोग आपको ब्रह्मा का भी अधिपति कहते हैं। संत जन तप, सत्व, रज एवं तमोगुण और सब कुछ आपको ही बतलाते हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु, विश्वयोनि, अग्नि, संहर्ता और सूर्यमंडल में निवास करने वाले हैं। प्राण, बहुवत, अग्नि तथा इंद्रादि विविध देव आप ही हैं। मैं अद्वितीय देव ईश की शरण में आया हूँ। सांख्य शास्त्र वाले आपको एक रूप और गुणातीत कहते हैं। योगी जन हृदय में रहने वाले आपकी सतत उपासना करते हैं। वेद आपको रुद्र, अग्नि नाम से कहते हैं। मैं आप इस देव की शरण में आया हूँ। मनुष्य आपके चरण में मात्र एक पुष्प अथवा बिल्वपत्र ही चढ़ाकर संसार बंधन से विमुक्त हो जाता है। सिद्धों तथा योगियों द्वारा सेवित आपके चरण कमलों का स्मरण कर आपकी कृपा से मनुष्य सभी पापों को विनष्ट कर डालता है। तत्वज्ञ लोग, जिन्हें सभी प्रकार के विभाग से रहित निर्मल अंतर हृदय में व्यवस्थित ज्योति, अनंत, अद्वितीय, अचल, सत्य, पर, सर्वव्यापी तथा आदि, मध्य और अंत से रहित स्थान रूप कहते हैं, वो संसार जिनसे उत्पन्न होता है, ऐसे आप सत्य विभव सनातन विश्वेश्वर शिव की शरण में मैं आया हूं। प्रणव रूप नीलकंठ, त्रिलोचन और शक्ति रूप आपको नमस्कार है। आप महादेव तथा नित्य ईशान को बार बार नमस्कार है। पिनाक नामक धनुष धारण करने वाले आपको नमस्कार है। मुंडू और दंड धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हाथ में वज्र धारण करने वाले, दिशारूपी वस्त्र वाले, कपर्दी जटाधारी आपको नमस्कार है। भयंकर नाद करने वाले तथा दहाड़ वाले काल स्वरूप आपको नमस्कार है। नागों को यज्ञोपवीत के रूप में धारण करने वाले और अग्नि स्वरूप वीर वाले आपको नमस्कार है। गिरीश आपको नमस्कार है। स्वाहाकार आपको नमस्कार है। उन्मुक्त अट्टहास करने वाले आपको नमस्कार है और भीम रूप आपको बार बार नमस्कार है। कामदेव का विनाश करने वाले आपको नमस्कार है। काल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। भयानक वेश धारण करने वाले आपको नमस्कार है और निशंग तर्कसधारी हर को नमस्कार। तीन आंखों वाले आपको नमस्कार है। गज चर्म धारण करने वाले आपको नमस्कार है। अंबिका के स्वामी को नमस्कार है और पशुपति को नमस्कार है। आकाश रूप आपको और आकाश के अधिपति को नमस्कार है। नर और नारी का शरीर धारण करने वाले अर्धनारीश्वर तथा सांख्य और योग का प्रवर्तन करने वाले आपको नमस्कार है। देवताओं के स्वामी और देवताओं द्वारा आराधित लिंग वाले आपको नमस्कार है। कुमार के गुरु, कार्तिकेय के पिता आपको तथा देवाधिदेव आपको नमस्कार है। यज्ञ के अधिपति को नमस्कार है। ब्रह्मचारी को नमस्कार है। महान मृगव्याघ्र तथा ब्रह्माधिपति को नमस्कार है। हंस रूप को नमस्कार है। विश्वरूप तथा मोहित करने वाले को बार बार नमस्कार है। योगी, योग से प्राप्त होने योग्य तथा योग की ही जिनकी माया है, ऐसे आपको नमस्कार है। प्राणों का पालन करने वाले प्राणी मात्र के प्राण रक्षक तथा घंटानाद प्रिय को नमस्कार है। कपाली आपको नमस्कार है। नक्षत्रों के स्वामी को नमस्कार है। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः आपको बार बार नमस्कार है। परमेश्वर, आप मेरी अभिष्ट इच्छाओं को सभी प्रकार से मुझे प्रदान करें। विप्रों, इस प्रकार वे माधव भक्ति पूर्वक देवेश की स्तुति कर देव और देवी अर्थात शंकर पार्वती के चरणों में दंडवत गिर पड़े। मेघ के समान गंभीर ध्वनि वाले भगवान शंकर ने केशी को मारने वाले कृष्ण को उठाकर मधुर वचन कहा। पुंडरीकाक्ष, अव्यय, आपने तब क्यों किया? क्योंकि आप ही कामना करने वालों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप ही मेरी नारायण नाम वाली परम मूर्ति हैं। पुरुषोत्तम, तात, आपके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। केशव, अपने योग द्वारा आप अपने को नारायण, अनंत, परमेश्वर, महादेव और महायोगी जाने। उनका ये वचन सुनकर हंसते हुए श्री कृष्ण ने विश्वेश्वर तथा हिमालय पुत्री देवी पार्वती की ओर देखकर वृषध्वज शंकर से कहा, प्रभु शंकर, आपको अपने योग द्वारा सब कुछ ज्ञात है। मैं अपने ही समान ऐसा पुत्र चाहता हूं जो आपका भक्त हो। श्री शंकर, आप मुझे प्रदान करें। प्रसन्न मन होकर विश्वात्मा हर ने तथास्तु ऐसा कहकर और देवी पार्वती की ओर देखकर केशव का आलिंगन किया। तदनंतर शंकर के आधे शरीर में स्थित संसार की माता हिमालय पर्वत की पुत्री देवी पार्वती ऋषिकेश से बोली, अच्युत, केशव, वत्स, मैं ईश्वर शंकर में तथा मुझ में भी सर्वदा रहने वाली आपकी अनंत, निश्चल और अनन्य भक्ति को जानती हूँ। आप ही साक्षात नारायण और सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं।
पूर्व काल में देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर आप देवकी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। आप अपने आत्मरूप को तथा अपने निर्मल पद को स्वयं देखें। हम दोनों में कोई भेद नहीं। विद्वान लोग हम दोनों को एक रूप में देखते हैं। केशव, आप इस अभिष्ट वरों को मुझसे ग्रहण करें। आपको सर्वज्ञता, ऐश्वर्य, वो परमेश्वर संबंधी ज्ञान, शिव में निश्चल भक्ति तथा अपने में श्रेष्ठ बल प्राप्त हो। उन महादेवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर जनार्दन कृष्ण ने उनके वर रूपी आशीर्वाद को शिरोधार्य किया। देव महेश्वर ने भी कृष्ण से ऐसा ही कहा, अर्थात आशीर्वाद प्रदान किया। तब देवताओं तथा मुनियों से पूजित होते हुए देवादिदेव गिरीश भगवान शंकर कृष्ण का हाथ पकड़कर देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर चले।